आज हम लोग सितंबर माह के पूरे सितंबर माह के करंट अफेयर्स को विस्तार पूर्वक देखेंगे। अगर आप लोग जुलाई महीने की करंट अफेयर्स को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर फुल वॉच कर ले और स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1 सितंबर को आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है तो नागालैंड। 1 सितंबर किस अफ्रीकी देश ने तख्तापलट किया है तो गैबोन। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। 1 सितंबर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो एकता कपूर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है जया वर्मा सिन्हा। 1 सितंबर को किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है तो जॉर्जिया। 2 सितंबर को इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया है तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है तो सांता थोटम को। फिडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं तो डी गुकेश। गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है तो नेपाल में। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है पदक। CCI ने विस्तारा के लिए एयरलाइंस में विलय को मंजूरी दी है तो एयर इंडिया। 3 सितंबर को किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज बनाया गया है तो माधुरी पटेल को जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया तो पेरू में। 2022 में स्मार्ट सिटी प्रदर्शन में कौन शीर्ष पर है यानी ऊंचे पायदान पर है तो मध्य प्रदेश। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है तो मुंबई में। डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है तो मैक्स वर्स्टपन ने। 5 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना हिमाचल प्रदेश। किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है तो डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो सत्यजीत मजूमदार को। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जकार्ता इंडोनेशिया के जकार्ता में 43 एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नट्यम बुचथम किस देश की 100वीं विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है तो थाईलैंड की। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है तो ओडिशा। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजित करेगा महिंद्रा करेगा। विश्व की सबसे ऊंचे नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई तो दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया तो मध्य प्रदेश में। 6 सितंबर को किस एम्स ने दवाओं टीकों सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया तो एम्स पटना ने। 6 सितंबर को हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है तो अमूल। इस राज्य की रायगढ़ सोल को GI टैग दिया गया तो उड़ीसा राज्य की। 7 सितंबर को किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। 7 सितंबर को किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है तो अदीब अहमद। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है परवीना अंजना। 7 सितंबर को किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है तो प्रयागराज। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है बर्मिंघम। INS सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया तो मिस्र में।
7 सितंबर को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 7 सितंबर को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दी है? तो 10%। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो इजराइल। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाली एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ। अरुण कुमार सिन्हा। किस राज्य के स्लेम सागो को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। 8 सितंबर को किसे लक्ष्मी कुमारी चुडावल बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अद्वैत जिंद को। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट डिपॉजिट कार्ड जारी किया? एसबीआई ने। चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में है? तो मेघालय में। 8 सितंबर को किस राज्य ने 15 अप्रैल को पहला बैसाख मनाने का निर्णय लिया? पश्चिम बंगाल। 9 सितंबर को किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार ने। भारत और किस देश ने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित किया? तो फ्रांस। 9 सितंबर को किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की? तो भूटान। 9 सितंबर को किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया। 9 सितंबर को किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? गोवा। 9 सितंबर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर रहा इंदौर, दूसरा आगरा, तीसरा स्थान ठाणे मुंबई। 9 सितंबर को बच्चों के A1 सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो एडोब के साथ। किस देश में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर का सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो अमेरिका। 9 सितंबर को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर किया? मैक्सिको। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु। 10 सितंबर को किस राज्य की कैबिनेट ने अप्सपा हटाने के लिए सिफारिश की? तो असम। 10 सितंबर को किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? तो भारत ने। US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। 11 सितंबर को किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संजय मिश्रा को। कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो किरण जॉर्ज। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो लद्दाख में। 12 सितंबर को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। वनडे में 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता? तो जर्मनी। साफ U16 फुटबॉल में चैंपियन कौन बना है? तो भारत। सांसदों के खिताब आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो वाराणसी में हुई। सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर है कुलदीप यादव। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो पटना नगर निगम ने। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो लीबिया में। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? IISc बेंगलुरु। किस देश की वायुसेना ने एयरबस से पहला C295 परिवहन विमान मिला है? तो भारत। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने। 13 सितंबर को ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में
कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? सिंधु दुर्ग किला। 14 सितंबर को चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो अफगानिस्तान में डाओ जिंग को राजदूत नियुक्त किया चीन ने। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपये का बीमा कवर शुरू किया है? तो कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो गोवा। किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया? हरियाणा। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? भारत। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो बांग्लादेश। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो एरिका रॉबिन। 16 सितंबर को भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो। 16 सितंबर को किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन ने। आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया? गुजरात। टाइम पत्रिका द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई? इन्फोसिस। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया? तो द्वारका। नई दिल्ली। दिल्ली में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 84 कलाकारों को। किस देश ने 12 सुकाई SU-30 MKI खरीदने का फैसला लिया? तो भारत ने। किस 17 सितंबर को किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने। 8वीं बार एशिया खिताब किसने जीता? भारत। श्रीलंका को हराकर। कौन सा राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो महाराष्ट्र। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो कार्लोस सेंज ने। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी? वीरभूमि, पश्चिम बंगाल। किसे फ्रांस का सेवेलियर DL आंड्रे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्स पुरस्कार मिला है? तो राहुल मिश्रा को। इलावेनिल वलारीवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 28 सितंबर को पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है? तो पायल छाबरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा उड़ान भवन का उद्घाटन किया? दिल्ली में। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्व चंद्रा। कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो बेलूर, कर्नाटक। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई? तो दिल्ली में। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की? तो ईरान। पुरान संसद भवन अब क्या कहलाएगा? पुराना संसद भवन जो है अब उसको नया नाम से संविधान सदन के नाम से कहा जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। ICC ODI रैंकिंग में कौन से गेंदबाज बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल। 20 सितंबर को वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में। 20 सितंबर को किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? उत्तर प्रदेश। नुआखाई जोहार त्योहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। 20 सितंबर को दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो इंडोनेशिया ने। 20 सितंबर को किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास।
20 सितंबर को वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? तो मुंबई में। 21 सितंबर को प्रमिला मलिक किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया? तो हिमाचल प्रदेश। 21 सितंबर को किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? तो पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। 21 सितंबर 2023 को भारत और किस देश के 20 वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ? तो सिंगापुर। 21 सितंबर को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान चालू किया है? तो असम। 22 सितंबर को किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की? कनाडा। अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अर्लिन केरली एवं बाबर आजम। 22 सितंबर को किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो स्वाति नायक को। 22 सितंबर को किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पलक शर्मा को। नदी उत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का 4था राज्य बना है? तो त्रिपुरा। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? तो वियना में। किस देश ने अपने अत्याधुनिक A1 संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो इजरायल ने। कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो भारत बन गया है। 23 सितंबर को बक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो तेलंगाना। 23 सितंबर को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियो जॉर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ? तो इटली के। 23 सितंबर को भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो अंतिम पंघाल को। किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ग्रीस को। 23 सितंबर को पीएम किसान एवं चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो कैलाश चौधरी। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो SBI लाइव। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजों की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया? तो 10 गुना। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया? तो श्रीलंका। 24 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजिट 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो गुजरात। 24 सितंबर को 451 करोड़ रुपये की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? वाराणसी में। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा? सिंगापुर को। किसे खाद्य पशु का टैग मिला? मिथुन को। किसे जम्मू कश्मीर कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो कैप्टन बाना सिंह को। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट का सीमा द्वार का उद्घाटन किया? राजस्थान ने। 25 सितंबर के सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? न्यू जर्सी अमेरिका में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? गाजियाबाद में। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया? झारखंड में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया का पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो भारत। 26 सितंबर को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो मार्को बेजेंची ने जीता। 27 सितंबर को किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो पर्यटन और हरित निवेश।
किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कलिंग का विमोचन किया गया? तो सोनल गोयल के द्वारा। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बेस की शुरुआत की गई? तो राजधानी दिल्ली में। किस देश ने 41 साल बाद सवारी में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो वहीदा रहमान को, फिल्म के क्षेत्र में। 29 सितंबर को भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? तो 75% गांव को। ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD CEO के रूप में नियुक्त किया? संजीव मंत्री को। 29 सितंबर को किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश। 29 सितंबर की सूचना अनुसार किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? बिहार। 29 सितंबर को किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया? तो उड़ीसा। 29 सितंबर को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन ऊंचे पायदान पे है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 30 सितंबर को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? TCS। 30 सितंबर को किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है? तो ताइवान। 30 सितंबर को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। 30 सितंबर को नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला? इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है।